नमस्कार दोस्तों। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर प्रचार का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सभी प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं और यहाँ पर चूंकि दो ही प्रत्याशी मुख्य रूप से मैदान में हैं, चौधरी अजीत सिंह और भाजपा के संजीव बालियान, तो इनके बीच जोर है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क कर लें। संजीव बालियान की जो रणनीति है वो अलग तरह की है और अजीत सिंह तो पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बागपत से चुनाव लड़ते रहे हैं इससे पहले, पहली बार मुजफ्फरनगर से लड़ रहे हैं, तो उनकी रणनीति अलग है। अभी एक आज का वीडियो मेरा सिर्फ इस पर है कि अभी अभी मतलब एक दो दिन में पिछले अजीत सिंह ने मुजफ्फरनगर के वैश्य और ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया। उन्होंने वैश्य समाज की एक बैठक बुलाई। ये बैठक मूलचंद सर्राफ, जो यहाँ के मुजफ्फरनगर के प्रमुख सर्राफ हैं, और उनके बेटे पंकज अग्रवाल जो मुजफ्फरनगर के चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। इसमें वैश्य समाज के बड़े बड़े नेताओं को और मुआजिज लोगों को बुलाया गया और इसमें अजीत सिंह ने अपनी बात कही, सबको सुरक्षा का साथ देने का वादा किया अजीत सिंह ने और लोगों से वोट भी मांगे, उनसे अपना समर्थन भी मांगा और बताया जाता है कि उन्हें वैश्य समाज की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। हालांकि वैश्य समाज केवल इन चंद व्यापारियों तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अजीत सिंह का ये प्रयास ये दर्शाता है कि वो मुजफ्फरनगर की सीट को जीतने के लिए कितने बेताब हैं। इसलिए चौधरी अजीत सिंह ने एक बड़ी सभा बुलाई। इसमें शामली से भी कुछ लोग आए, जैसे कि वहाँ के पूर्व नेता हैं, कुछ जो दूसरे संगठनों से जुड़े रहे हैं, लेकिन उनकी रिश्तेदारियां मुजफ्फरनगर में हैं और वो यहाँ पे अपनी एक मूवमेंट चला सकते हैं और अजीत सिंह को समर्थन दिला सकते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं गौरव स्वरूप, वो भी वैश्य समाज से आते हैं। उनके पिताजी चितरंजन स्वरूप सपा की सरकार में मंत्री भी रहे थे। उनके बाद गौरव स्वरूप ने चुनाव भी लड़े दो, लेकिन वो दोनों हार गए। लेकिन इसके बावजूद भी गौरव स्वरूप फैमिली जो है वो उसका अच्छा खासा रुतबा मुजफ्फरनगर में है और ये इनका साथ आना अजीत सिंह का, तो ये तो दिखाता है कि वैश्य समाज के कुछ वोट अजीत सिंह को मिल सकते हैं, जो कि इस सीट पर 1-1.5 लाख के करीब हैं। तो इनमें से अजीत सिंह को वोट कितने मिलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और ये सबसे बड़ी चुनौती तो होगी भाजपा के जो नगर विधायक हैं कपिल देव अग्रवाल के लिए। कपिल देव अग्रवाल संजीव बालियान का दायां हाथ है और संजीव बालियान की वजह से ही वो पिछला चुनाव जीते थे, उपचुनाव भी जीते थे, 2 लगातार चुनाव जीते संजीव बालियान ने, उन्हें पूरा सपोर्ट किया। अब कपिल देव अग्रवाल पर दारोमदार होगा कि वो उन्हें वैश्य मतदाताओं को बिखरने ना दे। यहाँ पर मुजफ्फरनगर मुख्यालय पे, खतौली में कई सीटों पर वैश्य मतदाताओं का प्रभाव है। इसके अलावा ब्राह्मण समाज से भी अजीत सिंह ने संपर्क किया। आप स्लाइड्स में ये फोटोज देख रहे होंगे ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज से जो जुड़ी हुई प्रोग्राम हुए अजीत सिंह के। ब्राह्मण समाज का जो कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम राकेश शर्मा ने आयोजित किया, जो कि पहले बसपा नेता थे, बसपा के टिकट पर लड़े, बाद में शायद सपा में चले गए थे, अब पता नहीं किस दल से वो जुड़े हुए हैं। लेकिन राकेश शर्मा ने यहाँ पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था और 15-20 हजार के करीब उन्हें वोट मिले थे। राकेश शर्मा ने अपने समर्थन में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और ब्राह्मण समाज के समर्थन का दावा किया था, लेकिन राकेश शर्मा को इसका लाभ नहीं हो पाया था और भारतीय जनता पार्टी को ही ब्राह्मण समाज ने अपना समर्थन दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि राकेश शर्मा अजीत सिंह को ब्राह्मणों के वोट दिलवा पाते हैं या नहीं, जबकि ब्राह्मण वोट वो हार्डकोर वोटर माने जाते हैं भाजपा के पिछले कुछ समय से। भाजपा के समर्थन में ही ये वोट करते रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के कुछ प्रमुख ब्राह्मण नेता भी हैं जो दावा करते हैं कि उनकी वजह से भाजपा को अपना वोट बैंक मिलता है। जैसे कि मुजफ्फरनगर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष शर्मा, जो यूनानी एवं आयुर्वेदिक निगम के आयोग के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, उन्हें मतलब एक मंत्री स्तर का दर्जा भाजपा ने दिया हुआ है। उनके ऊपर भी दारोमदार रहेगा कि वो ब्राह्मण वोटों को भाजपा से बिखरने न दें। बहरहाल ब्राह्मणों और वैश्य मतदाताओं को रुझाने की अजीत सिंह की ये पहल जो है वो भाजपा के खेमे में बेचैनी जरूर कर रही है। अजीत सिंह एक बड़े नेता की तरह नहीं, एक आम कैंडिडेट की तरह मैदान में उतर रहे हैं, घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं, हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी होना स्वाभाविक है।
अजीत सिंह अगर इस तरह से जनसंपर्क करेंगे तो इसमें से भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी हो सकता है। देखने वाली बात यही होगी कि ये जो समर्थन अजीत सिंह मांग रहे हैं इन दोनों ही वर्गों से और अन्य वर्गों से, वो वोट में तब्दील होता है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूं मूलचंद सर्राफ के यहाँ हुई बैठक की, तो मूलचंद सर्राफ के यहाँ हुई बैठक में उनके बेटे पंकज अग्रवाल भी थे, जो चेयरमैन रहे हैं। पंकज अग्रवाल बहुत अच्छी चेयरमैन रहे यहाँ पर। उनकी पिछली बार उनकी चाची भी यहाँ से चेयरमैन बनी, अंजू अग्रवाल। लेकिन पंकज अग्रवाल को ये कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने काम कराया, उसी के हिसाब से उन्हें वोट मिले थे। उनकी चाची भी इस वजह से जीती। लेकिन जब पंकज अग्रवाल लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए गए कांग्रेस के टिकट पर, तो उन्हें 10-12 हजार वोट मिले। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि पंकज अग्रवाल, मूलचंद सर्राफ या ऐसे जो मुअज्जिज लोग हैं वैश्य समाज के, वो अजीत सिंह को वोट दिलवा सकते हैं। बहरहाल अजीत सिंह अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और देखने वाली बात तो यही होगी कि अजीत सिंह किस तरीके से अपने आप को इन लोगों के बीच में एडजस्ट कर पाते हैं। अजीत सिंह के ऊपर सबसे बड़ा दबाव तो इसी बात का है कि वो बाहरी प्रत्याशी है, संजीव बालियान लोकल प्रत्याशी हैं। तो अजीत सिंह को पहले तो ये साबित करना होगा कि वो लोकल ही बनकर रहेंगे और सबके दुख सुख में साथ रहेंगे, तभी अजीत सिंह को ये सब जो जितने भी वर्ग हैं अपना समर्थन दे पाएंगे। बहरहाल हम मुजफ्फरनगर के हॉट होते कैंपेन पर नजर लगातार बनाए रखेंगे और हमारे मुजफ्फरनगर पर और भी कुछ वीडियो आने वाले हैं। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार अंकल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।